आज की वीडियो में मैं आपको कुल्लू ज़िले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य करवाऊंगा, जो हो सकता है आपके आगामी परीक्षाओं में कुछ मददगार साबित हो। तो शुरुआत करते हैं कुल्लू रियासत की स्थापना से। कुल्लू रियासत की स्थापना भिंग मणिपाल ने की थी, जो कि प्रयागराज हरिद्वार से आए थे। उस समय कुल्लू की राजधानी जगत सुख बनाई गई और बिसुद पाल ने राजधानी जगत सुख से नगर स्थानांतरित की। राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कुल्लू की राजधानी को जगत सुख से नगर किसने स्थानांतरित किया, तो वो किया था बिसुद पाल ने। रुद्रपाल के समय स्पीति के राजा राजेंद्र पाल ने आक्रमण किया था। दत्तेश्वर पाल के समय चंबा के राजा मेरुवर्मन ने आक्रमण किया, जिसमें दत्तेश्वर पाल की मृत्यु हो गई थी। और दत्तेश्वर पाल के 5 पुत्र थे, जिसमें से पहले पुत्र अमरपाल ने युद्ध में भाग लिया और उसकी मृत्यु हो गई। शीतपाल बाकी सभी भाइयों को लेकर बुशहर चला गया और सही समय का इंतजार किया। जारेश्वर पाल ने बुशहर के राजा की सहायता से चंबा से कुल्लू को आज़ाद करवाया। नारुतपाल और चंबा के राजा के बीच 12 वर्षों तक युद्ध हुआ और साहिल बर्मन ने अंत में संधि करवाई दोनों रियासतों में। कैलाश पाल पाल वंश के अंतिम राजा हुए। बहादुर सिंह ने बजूरी रूपी को कुल्लू का भाग बनवाया और बहादुर सिंह ने ही मनाली में हिडिंबा माता का मंदिर का निर्माण करवाया और 1553 ईस्वी में निर्माण करवाया गया था। जगत सिंह ने राजधानी नगर से कुल्लू स्थानांतरित की। रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू दामोदर दास लाए जगत सिंह के कहने पर, और 1653 ईस्वी में इस मूर्ति की स्थापना जगत सिंह ने की और जगत सिंह ने ही कुल्लू के दशहरे का आरंभ किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो वो होंगे जगत सिंह। और कुल्लू दशहरे की शुरुआत किसने करवाई, तो आंसर होगा जगत सिंह ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू दशहरा किस मैदान पर लगता है, तो वो लगता है ढालपुर मैदान पर। राज सिंह के शासन के दौरान गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह कुल्लू किसके शासनकाल के दौरान आए थे, तो आंसर होगा राज सिंह के शासनकाल के दौरान। पहला सिख आक्रमण विक्रम सिंह के समय हुआ था। अब बात करते हैं कुल्लू की झीलों के बारे में। कुल्लू में प्रमुख रूप से जो झीलें हैं वो है मानतलाई, भृगु झील, दशहर झील, सियूल झील, सरवालसर झील। खिरगंगा ये गर्म पानी का चश्मा है जो कि पार्वती नदी के किनारे स्थित है। कसोल ये गर्म पानी का चश्मा है और ये भी पार्वती नदी के किनारे स्थित है। मणिकर्ण भी गर्म पानी का चश्मा है और ये सबसे बड़ा गर्म पानी का चश्मा है जो कि पार्वती नदी के किनारे स्थित है। रहला ये मंडी में है, ये ठंडे पानी का चश्मा है। एक और गर्म पानी का चश्मा है वो है वशिष्ठ, जो कि ब्यास नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं प्रमुख मंदिरों की। कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर है, जमलू देवता मंदिर है, कपिल मुनि मंदिर है, हिडिंबा माता का मंदिर है और महिषासुर मर्दिनी मंदिर है जो कि बजौरा में है। जो कुल्लू में प्रमुख रूप से त्यौहार मनाए जाते हैं वो है दशहरा, डुंगरी मेला जो कि मनाली में लगता है हिडिंबा माता की याद में, और भुंडा महोत्सव जो कि निर्मंड में लगता है 12 वर्षों के पश्चात। परशुराम भगवान को ये मेला समर्पित है। बूढ़ी दिवाली ये भी निर्मंड में लगता है। तो अब बात करते हैं जल परियोजनाओं की। पिन पार्वती परियोजना ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना है जो कि 2051 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है और ये पार्वती नदी पर स्थित है। मलाना परियोजना 86 मेगावाट का उत्सर्जन करती है। लारजी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, तो वो है पार्वती परियोजना। हिमाचल सरकार द्वारा प्रचलित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, तो वो होगी लारजी परियोजना। अब बात करते हैं अन्य तथ्यों की, जैसे चीनी यात्री हेंत्सांग 635 ईस्वी में कुल्लू आए थे। जगतसुख में संध्या देवी मंदिर का निर्माण उर्दान पाल ने किया। लॉर्ड एल्गिन कुल्लू 1863 ईस्वी में आए थे। 1846 को कुल्लू कांगड़ा का उपमंडल बनाया गया था और 1846 ईस्वी को ही कुल्लू व लाहौल ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गए थे। 1530 में तिब्बतियों ने आक्रमण किया था कुल्लू में। कुल्लू का मलाना गांव विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू के निर्मंड को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन गुफा मनाली में है। रोरिक आर्ट गैलरी नगर में है। ब्यासकुंड रोहतांग दर्रे के पास है। हिमाचल में सबसे पहले ब्रिटिश किस्म के सेब के पौधे आर.सी. ली ने 1870 ईस्वी में लगाए थे। पर्वतारोहण संस्थान मनाली में है। कुल्लू का सोलंग नाला स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। सेंज में बीज संवर्धन फार्म है। हामटा और कुणा में आलू विकास केंद्र है।
कटेन में सब्जी अनुसंधान केंद्र है। 1964 ईस्वी में मोहल में अंगोरा रैबिट फार्म की स्थापना की गई थी। मनाली में A.T. बैनन ने 1884 ईस्वी में ब्रिटिश किस्म के सेब लगवाए थे। अब बात करते हैं दर्रों की। तो पहला दर्रा है पिन पार्वती, जो कि 5319 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कुल्लू और स्पीति के बीच में है। तेंतु दर्रा, जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और कुल्लू व कांगड़ा के मध्य स्थित है। हामटा दर्रा, जो कि 4336 मीटर की ऊंचाई पर है, कुल्लू से स्पीति को जोड़ता है। चंद्रखेरनी, जो कि 3600 मीटर ऊंचा है, कुल्लू में है। जल्लोरी दर्रा, ये कुल्लू में है। ये सराज को आपस में जोड़ता है 3135 मीटर की ऊंचाई पर। दुलची दर्रा 2728 मीटर की ऊंचाई पर है, मंडी व कुल्लू के बीच में। कुल्लू की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम डिब्बी बोकरी है, 6400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुल्लू का गठन 1963 ईस्वी में हुआ। जनसंख्या घनत्व कुल्लू में 79 है। साक्षरता दर 80.14% है। क्षेत्रफल 5503 वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 950 है। दशकीय वृद्धि दर। अब बात करते हैं कुल्लू के लोक नृत्य की। तो कुल्लू के लोक नृत्य है कथड़ी, ढीली, रुजका, तलवार, हरण, पेखा, लालड़ी। अब वन्यजीव अभयारण्य देखते हैं। कुल्लू में कियास वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि 14 वर्ग किलोमीटर लंबा है और इसकी स्थापना 26 फरवरी 1954 को की गई थी। किनावर या कवर, जो कि 61 वर्ग किलोमीटर है, इसकी स्थापना भी 26 फरवरी 1954 को की गई थी। खोखन वन्यजीव अभयारण्य 14 वर्ग किलोमीटर। मनाली वन्यजीव अभयारण्य 32 वर्ग किलोमीटर। सैंज वन्यजीव अभयारण्य 90 वर्ग किलोमीटर और तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य 61 वर्ग किलोमीटर है। कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं, जैसे कुल्लू में द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो कि 765 वर्ग किलोमीटर लंबा है, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1984 को की गई थी और 2011 में इसे यूनेस्को की विरासत में शामिल कर लिया गया था। अब छोटा सा टॉपिक एक और बचता है कि कुल्लू में कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं। तो पहला ग्लेशियर है पार्वती ग्लेशियर, जो कि 15 किलोमीटर लंबा है, और दूसरा है दुधौन ग्लेशियर। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो मैंने आपको बताए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं।